नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा से हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हुए जो हमला किया था उससे चौंक गई थी पूरी दुनिया। इस हमले में 1200 इजरायलियों की मौत हुई थी और इसके जवाब में इजराइल ने कार्रवाई की जो अभी भी जारी है, उसमें 65,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा की जंग को रोकने के लिए सीजफायर की कई कोशिशें की गई जो कि नाकाम रही और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इजराइल अब किसी भी सूरत में गाजा से हमास का नामो निशान खत्म करना चाहता है। किसी भी सीजफायर के लिए इजराइल की पहली शर्त यह है कि हमास अपने हथियार डाले और गाजा की सरकार को चलाने में हमास का कोई रोल न हो। यानी आज हमास इजराइल का दुश्मन नंबर 1 है। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हमास को खड़ा करने और उसको मजबूत बनाने में इजराइल का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमास को इजराइल ने खड़ा किया और हमास उसके लिए कैसे भस्मासुर बन गया। भस्मासुर आपको याद होगा, भारत की पौराणिक कथाओं में वो दानव जिसको आशीर्वाद मिला था कि अगर वो किसी के सिर पर हाथ रख दे तो उसको भस्म कर देता था, और आशीर्वाद भगवान शिव ने दिया और उसने कोशिश की कि भगवान शिव के सिर पर ही हाथ रखे। ये भस्मासुर की कहानी है। बहरहाल हमास की कहानी या हमास की कुंडली को जानने के लिए हमें 50 से ज्यादा साल पीछे जाना होगा। साल 1967 के अरब इजरायल युद्ध के बाद दूसरा अरब इजरायल युद्ध था। उसके बाद गाजा पट्टी का इलाका इजरायल ने इजिप्ट से जीत लिया था। उस वक्त इजिप्ट में अब्दुल नासिर की सरकार थी और उस सरकार ने कट्टरपंथी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड को अपने देश और गाजा में काबू में रखा हुआ था। लेकिन इजरायल ने अरब आबादी में फूट डालने के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड की सोच को मदद देना शुरू कर दिया। इस संगठन का गाजा के इलाकों की कुछ फिलिस्तीनी आबादी पर भी प्रभाव था, मुस्लिम ब्रदरहुड का, और मौलवी शेख अहमद यासीन गाजा में कट्टरपंथी सोच का झंडा बरदार हुआ करता था। उस वक्त फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के लीडर यासिर अराफात की पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ रही थी। इजराइल पीएलओ को भी आतंकी संगठन ही मानता था, लेकिन पीएलओ मूल रूप से एक सेक्युलर संगठन था। उनकी जो फतेह पार्टी थी वो फिलिस्तीन की आजादी की मांग कर रही थी और उसको मजबूत कर रही थी। फिलिस्तीन की आवाम में यासिर अराफात के असर को कम करने के लिए इजराइल ने मौलवी यासीन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। मौलवी यासीन ने साल 1978 में अपनी संस्था मुजामा अल इस्लामिया को एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रजिस्टर्ड कराया और इजराइल ने इसे मान्यता भी दी। यासीन ने गाजा में मदरसे, अस्पताल और लाइब्रेरियां खोली जिसके लिए उसे इजराइल ने मदद की। मुजामा अल इस्लामिया के मदरसों में मुस्लिम ब्रदरहुड की कट्टरवादी सोच को बढ़ावा दिया जाने लगा। इजराइल के पैसों की मदद से इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा भी बनाई गई। इजराइल का मकसद साफ था, मौलवी यासीन की कट्टरवादी सोच को बढ़ावा देकर वो यासिर अराफात को कमजोर करना चाहते थे। लेकिन जल्द ही पूरा गेम पलट गया। दरअसल मौलवी यासीन की संस्था हथियार भी इकट्ठे करने लगी और आगे चलकर 1984 में इजराइल ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन साल भर बाद उन्हें रिहा भी कर दिया। 1987 में जब फिलिस्तीन की आवाम ने सामूहिक विरोध का पहला इंतफादा शुरू किया तो इसी मौलवी यासीन की संस्था मुजामा अल इस्लामिया ने हमास का रूप ले लिया। हमास ने अब इजरायली ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए। पहला इंतफादा 1993 तक चला। अब इजराइल को समझ में आ गया कि यासिर अराफात ही फिलिस्तीन के असली नुमाइंदे हैं और हमास को खड़ा करना उसकी गलती थी। साल 1993 में ओस्लो में समझौता हुआ जिसके तहत इजराइल ने पीएलओ को फिलिस्तीन की एक सीमित सरकार मान लिया और पीएलओ ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। लेकिन इस फैसले ने हमास को नाराज कर दिया और उसने अपने हथियार नहीं रखे। गाजा पट्टी वेस्ट बैंक में इजराइल के जुल्मों के प्रतिरोध का चेहरा हमास बनता चला गया है। इस इलाके में रिपोर्टिंग कर चुके पत्रकार डेविड प्रेट ने अपनी किताब इंतफादा फिलिस्तीन एंड इजराइल गाजा में इजरायली सेना के अधिकारी रहे यित्जाक सेगेव के हवाले से बताया है कि हमास के नेता शेख अहमद यासीन को संगठन की गतिविधियों के लिए इजरायली सरकार से आर्थिक मदद मिलती थी। सेगेव ने उन्हें बताया था कि इजराइल की सरकार उन्हें बजट मुहैया कराती थी और गाजा में मौजूद उनकी सैन्य सरकार उसे मस्जिदों तक पहुंचाती थी। साफ है हमास को खड़ा करने वाला इजराइल ही है। साल 2004 में इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में मौलवी यासीन को मार गिराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी कोशिश से खड़ा हुआ हमास अब गाजा पट्टी में इतना पॉपुलर हो गया कि साल 2007 के चुनाव में गाजा पट्टी की सत्ता लोकतांत्रिक तरीके से उसके हाथ में आ गई। इजराइल की मदद से खड़े हुए हमास को इस इलाके के कई मुस्लिम देशों से मदद भी मिली। टर्की, सीरिया, कतर और ईरान ऐसे देश हैं जहां हमास को कभी फंडिंग तो कभी हथियार मिलते रहे, कभी डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिला।
लेबनान में मौजूद हमास के जैसा ही एक संगठन और है हिजबुल्लाह, उसकी मदद हिजबुल्लाह करता रहा। जानकारी के मुताबिक हमास को यह मदद इजिप्ट के बॉर्डर के जरिए पहुंचाई जाती रही। अब बीते 2 साल में इजराइल ने हमास के नेटवर्क को काफी कमजोर कर दिया है। सीरिया में हमास की मददगार असद सरकार जा चुकी है, लेबनान में हिजबुल्लाह भी कमजोर है और ईरान भी इजराइल के हमले झेल चुका है। लिहाजा ऐसा माना जा सकता है कि हमास अब वाकई कमजोर पड़ चुका है। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल यही है कि क्या हमास हथियार डालेगा, क्योंकि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो फिर उसके दोबारा मजबूत होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अरब देशों के साथ एक प्लान शेयर किया है, जिसके मुताबिक गाजा में परमानेंट शांति के लिए हमास के हथियारों को पूरी तरह से रखवाया जाएगा और गाजा के प्रशासन में भी हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। अब देखना होगा कि ट्रंप का प्लान कितना कामयाब होता है। क्या इजराइल हमास नाम के उस जिन को फिर से बोतल में बंद कर पाता है जो उसी का बढ़ाया हुआ है? ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।